नमस्कार देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों। एक नाजुक सा धागा जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, जो दिखने में एक साधारण सूत जैसा होता है, क्या इसकी ताकत को आप समझ पाए हैं? रक्षाबंधन नामक इस धागे या सूत्र की आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने देवताओं को संकट से उबारा, इतिहास की धुरी को मोड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु तक को मोहित किया। यह कोई साधारण सूत्र, धागा, रक्षाबंधन या राखी नहीं है, अपितु यह 5000 वर्ष पुराना वचन है जो प्रेम से रक्षा और रक्षा से विजय तक का परचम लहराता है। आइए इस पावन बंधन के उन अमर मील के पत्थरों पर नजर डालें जिसके हर सूत में भगवत भक्ति जगी है और जिसके हर धागे में पराक्रम और अटूट विश्वास की ज्योति जगमगाई है। रक्षाबंधन की सबसे हृदय स्पर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा महाभारत से आती है, जो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। एक बार जब शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना एक क्षण सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस छोटे से कपड़े के टुकड़े ने श्री कृष्ण के हृदय को छू लिया। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि हे कृष्णा, हे द्रौपदी, मैं इस धागे के हर एक सूत का ऋण चुकाऊंगा। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि अक्षयम इदम बंधनम द्रौपदी यत त्वया कृतम संकटे त्वाम न त्यक्षामि ऐसा में दृढ़ प्रतिज्ञा। अर्थात हे द्रौपदी, तुमने जो यह बंधन बांधा है वह अक्षय है, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। संकट के समय मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दिया हुआ अपना यह वचन सदैव निभाया। जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था और कोई उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब द्रौपदी ने आर्त पुकार लगाई, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने उसी रक्षाबंधन के धागे का मान रखते हुए द्रौपदी के चीर को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, पर द्रौपदी की लाज नहीं लूट सका। यह घटना हमें सिखाती है कि रक्षा का वचन केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह मान सम्मान और अस्मिता की रक्षा का भी वचन है। और सारी दुनिया ने देखा, जब भारी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब यही एक धागे का वचन था जिसने उनकी साड़ी को, अर्थात द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। यह थी इस धागे की पहली परीक्षा, जहां यह स्नेह से रक्षा का प्रतीक बना। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि भले ही द्रौपदी भगवान कृष्ण की सगी बहन नहीं थी, लेकिन एक रक्षाबंधन की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुंहबोली बहन की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो ये है रक्षाबंधन से संबंधित पहली कहानी जो हमें महाभारत में मिलती है। यह रक्षाबंधन का धागा सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, देवलोक में भी रक्षा का कवच बना था। इस रक्षाबंधन के पर्व की सबसे प्राचीन कथाओं में से एक का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है, तब दानवों अर्थात असुरों का बल बढ़ता ही जा रहा था और देवताओं के राजा देवराज इंद्र असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया कि महापराक्रमी असुर राजा बलि के आतंक से देवराज इंद्र का सिंहासन ढोलने लगा था। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि देवराज इंद्र ने असुरों से अपनी हार स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। अपने पति देवराज इंद्र को हारते हुए देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी भयभीत होकर देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुंची। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी अर्थात इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र दिया और एक मंत्र सिखाया
जो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में वर्णित है। इंद्राणी ने वह सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधते हुए यह मंत्र कहा, येन बद्धः बलिः राजा दानव इंद्रः महाबलः तेन त्वाम अभिपद्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महाबली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। और इस रक्षा सूत्र को बांधते ही चमत्कार हो गया। रक्षा सूत्र के उस साधारण से धागे ने इंद्र को वह आत्मबल दिया कि वे असुरों पर विजयी हुए। इसके बाद से यह धागा अब रक्षा से विजय का प्रतीक भी बन चुका है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से दान लिया और उन्हें पाताल लोक भेजा, तो बलि की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। अपने पति को वापस पाने के लिए माता लक्ष्मी ने तब एक अनूठी युक्ति निकाली। वे एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। जब राजा बलि ने बहन से कुछ मांगने को कहा, तो लक्ष्मी जी ने अपना परिचय देते हुए अपने पति विष्णु को वापस मांगा। राजा बलि ने खुशी से भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। यही वह रक्षा सूत्र था जिसका उल्लेख इस मंत्र में है, येन बद्धः बलिः राजा। अर्थात जिस रक्षा सूत्र ने महाबली राजा बलि को प्रेम के बंधन में बांधा, वही सूत्र आज भी हर भाई बहन के रिश्ते को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस धागे की सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं क्या है? इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है, यह धागा पत्थर को भी पिघला सकता है। यहां तक कि मृत्यु के देवता को भी यह सोचने के लिए विवश कर सकता है। मृत्यु के देवता को भी इसने पिघला दिया था। जब यमराज की बहन देवी यमुना ने अपने भाई अर्थात मृत्यु के स्वामी यमराज की कलाई पर राखी बांधी, तो यमराज के कठोर हृदय में भी प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। यमराज की आंखों में अपनी बहन के लिए स्नेह के आंसू आ गए और उन्होंने एक वरदान दिया, जो आज भी हर भाई बहन के रिश्ते पर लागू होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में यमराज को यह कहते हुए बताया गया है कि यह भ्राता भगिनीम रक्षेत सततम प्रीति पूर्वकम सहयाति परमम स्थानम यत्र गत्वा न सोचति। अर्थात जो भाई प्रेम पूर्वक सदैव अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, जहां कोई शोक या भय नहीं होता। अब आप सोचते होंगे कि इस धागे में रक्षा बंधन के दिन में ही इतनी शक्ति कहां से आती है? तो हमारे शास्त्र इसका उत्तर देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन स्वयं में ही एक वरदान है। स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रावणस्य पूर्णिमायां यह कश्चित शुभ कार्यम करोति तस्य पुण्यम कोटि गुणम भवति न अत्र संशयः। अर्थात श्रावण पूर्णिमा के दिन जो कोई भी शुभ कार्य करता है, उसका पुण्य करोड़ों गुना हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब इस पवित्र दिन पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो वह एक साधारण मंत्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली संकल्प लेती है। धर्म सिंधु में लिखा है कि भातृदोष विनाशाय भातृशक्ति विवर्धनम भ्रातरम रक्ष सर्वेभ्यः रक्षा बंधनम उत्तमम। अर्थात भाई के सभी दोषों के नाश के लिए, भाई की शक्ति को बढ़ाने के लिए और सभी संकटों से भाई की रक्षा के लिए यह उत्तम बंधन रक्षा बंधन है। दोस्तों, आज जब रिश्ते अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक लाइक्स में खो जाते हैं, तब यह एक धागा हमें याद दिलाता है कि असली खुशी, असली ताकत इन अनमोल रिश्तों में ही है। महान संत कबीर दास जी से प्रेरित एक लोक विचार है कि राखी के धागे में बंधा प्रेम का यह संसार, जो इसको समझे नहीं वह कैसा परिवार, जो इसको समझे नहीं वह कैसा परिवार। अर्थात प्रेम के धागे में यह पूरा संसार बंधा है, जो इस प्रेम और इसके महत्व को नहीं समझता वह कैसा परिवार है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर जब आप अपने भाई या बहन की कलाई पर यह प्रेम का धागा बांधें, तो याद रखिएगा कि आप केवल एक रेशम का सूत्र नहीं बांध रहे हैं, आप बांध रहे हैं 5000 साल पुराना इतिहास, या कहिए 5000 सालों का इतिहास।
अनगिनत कहानियों का सार और निस्वार्थ प्रेम का वो वचन जो हर चुनौती पर भारी पड़ता है। यह रक्षाबंधन का धागा एक धागा नहीं, यह है एक वादा, एक विश्वास, एक अटूट रिश्ता। राखी का धागा भले ही नाजुक दिखे, लेकिन उसमें बंधा प्यार औलाद से भी मजबूत होता है और समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। आइए इस पवित्र पर्व पर हम सब मिलकर उस शाश्वत प्रेम को नमन करें जिसका प्रतीक यह रक्षा बंधन या अर्थात यह रक्षा सूत्र है। स्नेहस्य बंधनम दिव्यम रक्षा सूत्रम मनोहरम भ्रातृभगिन्योः प्रेमस्य प्रतीकम शाश्वतम भवेत्। अर्थात स्नेह का यह दिव्य बंधन, यह मनोहर रक्षा सूत्र भाई बहन के प्रेम का शाश्वत प्रतीक हमेशा बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।